वे ऑप्टिक्स के एक अच्छे खासे जो पोर्शन पे, दो पोर्शन हो गए थे अपने, इंटरफेरेंस का एक पोर्शन अपन ने कंप्लीट कर दिया, वाईडीएसी चालू करना था। फ्रिंज विजिबिलिटी तक कर लिया था, ठीक। फ्रिंज विजिबिलिटी के दो फॉर्मूले थे, एक तो था वो था जो है आई मैक्स माइनस का जो है आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। इसके अलावा फ्रिंज विजिबिलिटी का एक फॉर्मूला आया था 4I0 और कॉस स्क्वायर डेल्टा 5/2, जिसमें अपन दो सिचुएशन कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, एक कर सकते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा उसके अंदर डेल्टा फाई कितना आएगा 2n पाई, और दूसरे में आएगा 2n+1 पाई, ये था। इसी के हिसाब से अपन ने पार्ट डिफरेंस निकाल लिया था। अच्छा, इन दोनों के फाई को जब हम इसमें डालेंगे यानी कि 4I0 cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, तो दो रिजल्ट आएंगे। पहला ब्राइट के लिए आएगा 4I0, दूसरा आएगा मिन के लिए 0। ठीक है, इसकी 20 की वैल्यूज भी हम लोग निकाल सकते हैं। डेल्टा फाई की अलग अलग वैल्यू डालो, अब 30, 45, 60 तो अलग अलग वैल्यू दे देगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट चालू किया, तो वाईडीएसी एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जो एडजस्टमेंट आना है वो कैसे आना है वो देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वाईडीएसी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज करने वाला टॉपिक है ना। ओके, तो इसके अंदर अपन ने दो तीन डायग्राम थे जो तो पहले भी बना लिए थे, अब दोबारा से बना रहे हैं अपन। यहाँ यार बच्चा तो बहुत, बच्चा अच्छा नहीं है, वो तो आलसी बच्चा है। चलो ठीक है, आ जाएगा अभी अपना फ्रेश होने गया आपको। तो ये आ गया एक सोर्स, ये है एक स्लिट और ये है सेकंड स्लिट। ठीक है, पहला स्लिट का है S1, दूसरा स्लिट का है S2। नाउ ये आ गया आपके पास सोर्स। ठीक है, यहाँ से निकलेगी वेव ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से निकलेगी ऐसे 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 ऐसे, और ये करेगी इंटरफेरेंस, और इंटरफेरेंस के लिए इसको मिलेगी स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे ये करेगी इंटरफेरेंस। आगे की पूरी स्टोरी हमारे को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे आने वाला है पार्ट डिफरेंस, जैसे कि यहाँ से वेव जाएगी, वो पहुंचेगी यहाँ, यहाँ से पहुंचेगी यहाँ, ये पॉइंट बोलेंगे पी। यहाँ पे हम डालते हैं 90 डिग्री डाल देते हैं, ये डी बोल देते हैं, इसको डी साइन थीटा बना देते हैं, ये सब हमें याद है। और इसका पार्ट डिफरेंस का वैल्यू है जो आ जाएगा डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, है ना। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके अलावा डी वाई अपॉन, ये दोनों अपने को याद है, तो ये डेल्टा एक्स आ गया था अपने पास पार्ट डिफरेंस। ठीक, इसके बाद अपन पढ़े थे आगे ब्राइट फ्रिंज की तरफ और डार्क फ्रिंज की तरफ, तो दोनों की वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। तो देखना, अपन ने लिखा था यहाँ कंस्ट्रक्टिव के लिए, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव के लिए। तो जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आया था उसके अंदर अपने पास डेल्टा फाई कितना आया था, 2n पाई आया था। इसके अंदर डेल्टा एक्स फाई कितना आया था, 2n+1 पाई। ठीक है, ये आया। इसमें अपन ने जो है डेल्टा एक्स निकाल लिया था, वो कितना आया था, एन लेम्डा, और इसमें कितना आया था, ये आए थे दोनों रिजल्ट अलग अलग। ठीक है, इसके अलावा अपन ने यहाँ क्या किया, एक बढ़िया वर्क किया, एक, हाँ वाई की वैल्यू, तो अपना जो वाई आया था वो कितना आया था, अपन ने इन दोनों को बराबर कर दिया था, है ना। किसको, इसके डेल्टा एक्स को, इसके डेल्टा एक्स को, तो यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा आपको रिजल्ट, तो वाई आ गया था, वो आ गया था एन लेम्डा डी अपॉन स्मॉल। ठीक है ना, और ऐसे कैसे यहाँ पे वाई निकालने के लिए अपन ने इसको इसके बराबर कर दिया था, तो 2n+1 लेम्डा डी अपॉन, ये दोनों का वाई आ गया था। ठीक है ना, इसको एक बार इसके बराबर किया था और एक बार इसके बराबर, ये रिजल्ट अपने पास आ गया था। अब इस रिजल्ट से अपन ने y की वैल्यू लिख ली थी कि n की वैल्यू डालना चालू करेंगे हम 0 से 1 2 3, जैसे यहाँ पे n की वैल्यू डालना चालू करेंगे 0 1 2 3, यहाँ n की वैल्यू डालेंगे तो y की पहली वैल्यू आएगी y की 0, दूसरा आएगा y जिसको बोलेंगे हम लेम्डा डी अपॉन डी, दूसरा बोलेंगे 2 लेम्डा डी अपॉन डी, फिर बोलेंगे 3 लेम्डा डी अपॉन डी, ये तो आएगा सेंट्रल
मैक्सिमा, ये आएगा फर्स्ट मैक्सिमा, फिर ये आएगा सेकंड, ये आएगा थर्ड, इस तरीके से। मैक्सिमा का मतलब राइट, ठीक है। उसके बाद ऐसे कैसे इसके लिए लिख लिया था अपन, y की वैल्यू आ गई तो अपने पास 0 डालेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा लैम्डा डी अपॉन, ये पहली वैल्यू आएगी। दूसरी वैल्यू आएगी, फिर आएगी, इसको बोला था अपन ने फर्स्ट मिनिमम, और मिनिमा का मतलब ये आ गया था सेकंड। अब अपन यहाँ से एक चीज नई जो है ऐड कर रहे हैं, वो है ये, इस नंबर को एक नाम दे रहे हैं अपन, वो है बीटा। बीटा को बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ बीटा ये क्या करेगी, दो मैक्सिमा के बीच की या दो मिनिमा के बीच की डिस्टेंस को बताएगी। जैसे कि ये स्क्रीन है, ये S1 आ गया, ये S2 आ गया, क्या आ गया, ये तो आ गया सेंट्रल। अब यहाँ पे पहला तो आ रहा है ब्राइट, तो मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, ब्राइट दिखेगा तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये ब्राइट। इस ब्राइट के बाद क्या होने वाला है, अब होने वाला है डार्क, और यहाँ हो जाएगा फुल डार्क। उसके बाद फिर ये डार्कनेस जो है डिक्रीज हो जाएगी वापस से, फिर ब्राइट, फिर उसके बाद ब्राइट के बाद में डार्कनेस बढ़नी चालू होगी, वापस फुल डार्क, फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर ये ब्राइट। दिस इज द वैल्यू। तो ये ब्राइट पहुंच गया, ये फिर ब्राइट पहुंच गया, ये फिर ब्राइट पहुंच गया, इसके बीच में ये फर्स्ट डार्क आ गया, ये सेकंड डार्क आ गया, है ना, यही है ना। तो अब क्या है कि हमने बोला कि भाई ये ब्राइट आ रहा है, ये फर्स्ट डार्क, ये भी डार्क, तो दो डार्क के बीच की डिस्टेंस या फिर दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को हम बीटा बोलेंगे। दो डार्क के बीच की डिस्टेंस या दो ब्राइट के बीच की डिस्टेंस को हम बीटा बोलेंगे। बीटा है फ्रिंज विड्थ की, जो फ्रिंज की विड्थ आएगी वो कितनी आएगी। फ्रिंज विड्थ का मतलब होता है फ्रिंज जब बनना शुरू होगी, तो अगर एक डार्क बन रही हो, डार्क की मैक्सिमम लिमिट तो आ रही है सबसे ऊपर, अभी मिनिमम कहाँ तक पहुंचेगी, और ये मिनिमम कहाँ तक पहुंचेगी, तो ये तब तक पहुंचेगी जब तक कि नेक्स्ट ब्राइट नहीं आ जाता। तो उसकी वहां से वहां तक की विड्थ होगी कि मैं यहाँ से चालू हुई थी और यहाँ खत्म हुई, ये मेरी विड्थ है। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। कौन आई हो, ये फ्रिंज विड्थ है, ये मेरी पर्टिकुलर। ब्राइट वाले की विड्थ क्या चालू होगी, तो ब्राइट वाली बीच में बनेगी जब तक फुल डार्क नहीं आ जाता, जब तक नेक्स्ट डार्क नहीं आता, उसके बीच की रेंज पूरी की पूरी वो फुल ब्राइट की रेंज होगी कि मैं यहाँ से यहाँ तक हूँ। तो ये आ गया, इसका मतलब ये हो जाएगा बीटा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, रिजल्ट्स को कुछ नए तरीके से बना सकते हैं। जैसे इनको लिख पाएंगे अपन y इक्वल टू 0 बीटा 2 बीटा या 3 बीटा, इस तरीके से बातें वही रहेंगी। ये हो जाएगा सेंट्रल, फिर ये हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, सारे के सारे हैं ब्राइट। ऐसे कैसे जब इसके लिए बात करेंगे तो आ जाएगा y इक्वल टू बीटा बाई 2, 3 बीटा बाई 2, 5 बीटा बाई 2 डैश। इसका आ जाएगा पहला फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, सारे के सारे डार्क। ठीक है, तो ये समझ में आ गई पिक्चर अपने को। ये दिख गया अपने को, लैम्डा डी अपॉन डी की जगह अपन ने यहाँ के रिप्लेस करा दिया, बीटा रिप्लेस करा दिया। ठीक, ये पूरा का पूरा वैल्यू। अगर अपन इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो अपन ने यहाँ से बात कर लिया था एक फॉर्मूला लिखा था अपन ने, इसकी बात कर रहे हैं इधर कि इफ अगर कोहेरेंट सोर्सेज हैं दोनों, है ना, दो कोहेरेंट सोर्सेज हैं यानी कि दोनों की इंटेंसिटी सेम होगी। तो अगर इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है और इसकी इंटेंसिटी भी आई नॉट है और इसको स्क्रीन पे ले रहे हैं, तो इसको स्क्रीन पे लेने से जो अलग अलग तरह के रिजल्ट आ रहे थे उसका आई नेट निकाला था अपन ने, जिसका वैल्यू लिखा था अभी जस्ट 4i नॉट कॉस स्क्वायर डेल्टा पाई बाई 2। ठीक है, इससे दो रिजल्ट आए थे अपने पास। पहला कौन सा आया था, ब्राइट, दूसरा कौन सा आया था
ब्राइट वाले के लिए डेल्टा फाई कितना आया था और इसके लिए आया था, तो इसका जो इंटेंसिटी आया था वो आया था और इसका आया था, ये अपन ने लिख लिया। ठीक है, बहुत बार इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है कि आई नेट इक्वल टू आई मैक्स cos स्क्वायर डेल्टा फाई बाई, दिस इज द फॉर्मूला। क्योंकि वो बहुत बार, जरूरी नहीं है कि हर बार इंटेंसिटी का रिजल्ट 4 आई नॉट ही आए, वो बोलेगा कि मैं ऐसी फ्रिंज डिजाइन कर रहा हूँ जिस फ्रिंज की मैक्सिमम वैल्यू स्क्रीन पे जो आने वाली है वो आई नॉट आने वाली है, तो मैक्सिमम वैल्यू भी आई नॉट आने वाली है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 4 आई नॉट आ रही थी, वो कब आ रही थी, जब इंटेंसिटी आई नॉट और आई नॉट हो। इसने क्या बोला कि मैं ये नहीं बता रहा कि इंटेंसिटी आई नॉट है, मैं बता रहा हूँ इंटेंसिटी सेम है, अब कितनी है वो नहीं बता रहा, और स्क्रीन पे जो आ रही है मैक्सिमम वैल्यू वो आ रही है आई नॉट। ठीक है, उस केस में आप लोगों को यहाँ आई मैक्स की जगह आई नॉट डालना पड़ेगा, यानी कि 4 आई नॉट नहीं डाल पाएंगे। तो उस सिचुएशन में हो सकता है कि यहाँ जो इंटेंसिटी फेंकी गई है वो आई नॉट बाई 4 आई नॉट बाई 4 हो सकता है, आई नॉट बाई 8 आई नॉट बाई 8 हो सकता है, आई नॉट बाई 6 आई नॉट बाई 6 हो। तो वहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो यहाँ पे आई नॉट आ सकता है, यहाँ पे 2 आई नॉट आ सकता है, 3 आई नॉट आ सकता है, यानी कि तब ब्राइट की मैक्सिमम वैल्यू 4 आई नॉट ना आते हुए 3 आई नॉट या 2 आई नॉट आ सकती है। ठीक है, ये तो कब रिजल्ट है, जब इंटेंसिटी आई नॉट से हो तभी ये रिजल्ट है मात्र, इसके अलावा और कहीं रिजल्ट नहीं आया, ये वाली बात। अब क्या हुआ, अपन इसका एक फिगर और बना देते, क्या बनाए, इसी को मिटा के बनाते दोबारा से। ये तो आ गई एक स्लिट, ये आ गई सेकंड स्लिट, ये ऐसा ये आ गई स्क्रीन। क्या हो गया, ये आ गया सेंट्रल मैक्सिमम, उसके बाद में ये आ जाएगा फर्स्ट मिनिमा, ये आ जाएगा फर्स्ट मिनिमा, यहाँ पे इंटेंसिटी 0, यहाँ पे, उसके बाद यहाँ वापस से, यानी कि इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट, उसके बाद यहाँ आ जाएगा सेकंड, ऐसे कैसे ऊपर जाएंगे तो ये फर्स्ट, उसके बाद में फर्स्ट, ठीक है ना, देख लो, सेंट्रल मैक्सिमा, उसके बाद फर्स्ट मिनिमम, फिर फर्स्ट मैक्सिमम, उसके बाद सेकंड मिनिमम, फिर सेकंड मैक्सिमम, इस तरीके चलेगा। ऊपर भी सेम, सेंट्रल के बाद फर्स्ट मिनिमम, मतलब डार्क आगे, डार्क के बाद फिर ब्राइट आ गया मैक्सिमम, फिर डार्क आ गया मिनिमा, फिर ब्राइट आ जाएगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर में क्वेश्चन आएगा सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे कि सेंट्रल मैक्सिमा से फर्स्ट मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस होती है बीटा, यही तो मैंने लिखवाया आप, फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ क्या है, बिटवीन टू मैक्सिमा या बिटवीन टू मिनिमम, इसी को बोलेंगे फ्रिंज विड्थ। तो इसको डायग्राम में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे, ये देखो, ये मिनिमा आ रहा है, ये मिनिमा आ रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस, दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस या फिर दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस। इसका मतलब मिनिमा और मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस, बोलो ठीक है क्या यही डेटा दिख रहा है यहाँ पे, देखो पहले वैल्यू आई थी 0, फिर आई बीटा बाई 2,
है ना, ये बीटा बाई 2। उसके बाद आई फिर से बीटा, फिर आई 1.5 बीटा, फिर आई 2 बीटा, फिर आई 2.5 बीटा, फिर आई 3 बीटा, यानी कि 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। ये तो है 0.5 का डिफरेंस। बस इससे ऊपर क्वेश्चन आता नहीं है, ऐसे आता है फालतू कुछ छाप लो। क्या हुआ? नहीं मैंने पढ़ नहीं रहा, रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन उसके लाइव से कहा था, उन्होंने लाइव तो नहीं लूँ, रिकॉर्ड फिर लाइव होता तो रिकॉर्ड नहीं होता, फिर इसमें तो लाइव ही होता। कोई बात नहीं, रहने दो, उठा लेंगे, उठा लेंगे। इसके भी जाने क्या हो गया? हाथ पे टूट गया बेचारी। इसके पहिए में कम से कम 8-10 बार लगवा चुका हूँ, हर बार टूट जाता है। महंगे वाले लगवाने पड़ेंगे। फीस भी जमा करा हैं? क्या फटाके जो दीपावली के जाएंगे? अरे पिछले साल के लाए थे हम, तो कोई नहीं पड़े, और लास्ट में मुझे बांटने पड़े। नहीं आते हैं बच्चे, लेकिन बस वो पूजा वूजा के लाया था, थोड़ी बहुत देर के लिए फिर निकल जाते हैं। सब अपने हिसाब से फोड़ते हैं यार, दोस्तों के साथ, वो ठीक भी है। नहीं अब वैसे भी मन नहीं करता फटाके फोड़ने, अब तो आपकी एज में एक अलग बात रहती है। नहीं मैं, ये एक फैक्ट है, हर चीज की एज होती है, उसका एक मजा होता है, उसके बाद उसका फील नहीं आता। अब आपसे बोल दो कि वो बचपन में बैठ के वो नहीं खेलते थे, वो ऐसे, हाँ कंचे नहीं खेलेगा, कंचे आप खेलते हैं काफी लोग, तो सांप सीढ़ी और वो सब खेले होंगे छोटे छोटे। हाँ। लेकिन अब नहीं आएगा। पहले बहुत था, हवा में उड़ती बोला थी ना, हाँ उसको फिर फेंक के मार वो वीडियो गेम है, अब काफी लोगों को तो अभी भी उसकी है लत, वो वीडियो गेम की, बचपन में जो खेलते थे।
अभी वही खेल रहे हैं। ठीक है। हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर कहीं लिखा हुआ है थर्ड ब्राइट, तो हम बोलेंगे 3 बीटा। थर्ड ब्राइट का मतलब 3 बीटा। अगर कहीं लिखा हुआ है फोर्थ ब्राइट, तो अपने को सीधा याद होना चाहिए 4 बीटा। ये सीधे न्यूमेरिकल है, अपने आप में सेपरेट। बोल देगा फोर्थ ब्राइट पोजीशन बताओ और वैल्यू दे देगा डी ए वो सब। और बीटा का वैल्यू क्या है? लेमड़ा डी अपॉन, है ना? तो लेमड़ा डी अपॉन ये वैल्यू। ठीक है, ऐसे कैसे उसे बोल दिया कि फर्स्ट डार्क। अब देखो, जो भी डार्क आएगा ना वो 0.5 पीछे आएगा उस नंबर से। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, अगर 1 बोला है तो ये 0.5 बीटा। अगर कहीं बोला है थर्ड ब्राइट, थर्ड डार्क सॉरी, तो 2.5 बीटा, थोड़ा पीछे आ जाएंगे। थर्ड डार्क का मतलब थोड़ा पीछे आ गया, 0.5 पीछे आ गया। 3 बीटा की जगह कितना हो गया? 2.5 बीटा, थोड़ा सा पीछे आना है। फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ डार्क, यानी कि आ जाएगा 4.5 बीटा। यो, किसने पूछा है जो ये 10th डार्क, 9.5 बीटा। इस तरीके से लिखना, ये याद होना चाहिए। अब इसके बाद अगर इस पूरे एक्सपेरिमेंट को उठा के हम मीडियम के अंदर रख दें तो क्या होगा? तो सारी वैल्यूज बदल जाएंगी, सारा डेटा बदल जाएगा, सारे नंबर्स बदल जाएंगे। यानी कि मीडियम में रखने से इन सबको बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो लिखेंगे वाई डी ए सी, है ना, इन मीडियम। मीडियम के अंदर रख दिया पूरे एक्सपेरिमेंट को। अब क्या हुआ, जब एक्सपेरिमेंट को मीडियम के अंदर रखा तो पहली बात तो फिगर बना लेते हैं। ये आ गया मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है यहाँ पर, ये वैल्यू आ गई। अब क्या हुआ, सबसे पहली चीज तो इस S1 S2 में जो यहाँ चेंजेस आने वाले हैं, वो पहला आएगा, वो आएगा स्पीड में, v इक्वल टू सी बाई मी। यानी कि स्पीड जो है वो बदल जाएगी, स्पीड बदल जाएगी लाइट की मीडियम के अंदर। दूसरी बात, ठीक है ना, v इक्वल टू जो है एफ लेमड़ा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहने वाली है, मैंने आपको पहले बता रखा है मीडियम में, अलग अलग में। तो लेमड़ा बदल जाएगा, यानी कि लेमड़ा जो मीडियम का होगा वो होगा लेमड़ा अपॉन, यानी कि वेवलेंथ भी बदल जाएगी। इसके अलावा और क्या बदल सकता है? बीटा। बीटा जो आएगा मीडियम का वो आएगा बीटा अपॉन, यानी कि ये भी बदल जाएगा। बीटा क्यों बदल गया? क्योंकि बीटा के अंदर आ रहा था लेमड़ा, तो लेमड़ा बदल गया तो बीटा को बदलना पड़ेगा, दिस इज द वैल्यू। तो ये सारा का सारा डेटा जो है बदल जाएगा। ठीक है, ये भी म्यू टाइम डिक्रीज, ये भी डिक्रीज और ये भी डिक्रीज। तो ये म्यू टाइम सारे के सारे डिक्रीज हो जाएंगे और या कोई ना कोई नई वैल्यू जो है वो आ जाएगी। यहाँ पे बीटा कौन सा डालना है? या तो डालेंगे हम जो है एयर का, या डालेंगे वैक्यूम।
ठीक है, यहाँ पे लेमड़ा या फिर जो है एयर का या फिर वैक्यूम। ठीक है, सी तो हमें पता ही है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ये इसकी वैल्यू। इसके बाद आती है नेक्स्ट चीज जिसको बोलते हैं एंगुलर पोजीशन। अब जो है ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन थी उसको दिखाने के लिए दो मेथड थे। पहला मेथड था वो ये था कि अपन y की बात कर लें, तो y अगर लैम्डा डी अपॉन टी आ रहा है इसका मतलब क्या आ जाएगा आपके पास फर्स्ट ब्राइट, लैम्डा डी अपॉन टू डी आ जाएगा तो आ जाएगा फर्स्ट डार्क, लैम्डा डी अपॉन टू डी आ जाएगा तो आ जाएगा फर्स्ट डार्क, टू लैम्डा डी अपॉन टी आ जाएगा यानी कि सेकंड ब्राइट, है ना। जो है 3/2 आ जाएगा यानी कि सेकंड डार्क। इस तरीके से चीजें बदलती जाएंगी। वो तो था एक्स एक्सिस से मेन पोजीशन से हाइट जिसको हम वाई से डिनोट कर रहे थे। एक ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है जिसके अंदर हम सेंटर से एंगल की बात करें, तो सेंटर से अगर हम उस पॉइंट की बात करना चाह रहे हैं जो पॉइंट पी है तो उस एंगल को बोलेंगे हम या थीटा, है ना, इसको बोलेंगे हम या थीटा। ये तो ये थीटा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा एंगुलर पोजीशन। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस है डी, यहाँ से निकाल लो आप टेन थीटा। ये तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हो, लेकिन अगर मैं ओनली मैक्सिमा के लिए बात करूं तो मैक्सिमा के लिए अगर मैं इस हाइट को बीटा मान लूं यानी कि फर्स्ट ब्राइट वाली, तो फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव आ जाएगा, दिस इज बीटा ब्राइट। तो अब ये एंगुलर पोजीशन थीटा जो है ये सिर्फ मैक्सिमा को बताने का काम कर रहा है कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा आने वाले हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा थीटा इक्वल टू एन बीटा अपॉन दिस इज द वैल्यू। यानी कि जैसे आप यहाँ इनकी वैल्यू 0 डालोगे तो पहला आ जाएगा सेंटर, 1 डालोगे तो बीटा बाई डी, 2 डालोगे तो सेकंड, 3 डालोगे तो थर्ड। इस तरीके से एंगुलर फॉर्म में हमने ये बता दिया कि फर्स्ट ब्राइट, सेकंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट, फोर्थ ब्राइट कहाँ रहा है यार। तो ये है ना ओनली मैक्सिमा, ये मैक्सिमम तो सिर्फ मैक्सिमम की जो पोजीशन है उसको बताएगा कि कहाँ कहाँ मैक्सिमा आ रहा है, इसके अलावा बाकी वैल्यूज को ये नहीं बताएगा, ये वाली बात। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू रखें तो देखो इसकी वैल्यू रखने से यहाँ क्या होगा, बीटा क्या होता है लैम्डा डी अपॉन अपॉन बी से क्या बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा लैम्डा, ये भी ऑप्शन में मिल जाता है। यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है क्या थीटा डी पे डिपेंड करेगा, तो डी पर डिपेंड नहीं करेगा। हाँ जी भाई देखो बीटा की वैल्यू जैसे आप डालोगे ना तो डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि कैसे भी मैक्सिमम आपको निकालने हैं, कैसे भी मैक्सिमम बीच की जो डिस्टेंस है इसको कोई लेना देना नहीं थीटा को, थीटा जो आना है वही आएगा, थीटा जो आना है वही आएगा। यानी कि मैक्सिमा या मिनिमा की पोजीशन बदल जाए तो थीटा बदलेगा, बीच का डिस्टेंस आप कितना भी बदल दो जो थीटा आना है वही का वही रहेगा मैक्सिमा के लिए। ये थीटा की विशेषता है। ठीक है, बीच का डिस्टेंस से कोई मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, अब ऐसे कैसे जैसे अपन ने ये बोला कि मीडियम डालने से वी बदल गया, मीडियम डालने से लैम्डा बदल गया, मीडियम डालने से बीटा बदल गया, क्या मीडियम डालने से थीटा यानी एंगुलर पोजीशन बदलेगी? डेफिनेटली बदलेगी। तो मीडियम के साथ में अगर वैल्यू लेंगे तो क्या आएगी मीडियम, तो ये आ जाएगा थीटा अपॉन, ये भी म्यू साइन फिक्स हो जाएगा। यानी कि बहुत आसान है डेटा याद करना, म्यू 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 डिवाइड करना है, बस इतना ही आसान। डिवाइड करो आंसर निकालो, डिवाइड करो आंसर निकालो। अब करते हैं न्यूमेरिकल की छाप लो पूरा।
छप गया। हो गया। आपके एल में वो लग रहा है फेस स्कैनर, उसका ब्रांड कौन सा है दिखाएगा? हाँ? नहीं होता। अच्छा, तो फिर भाई मैंने तो गंजे में करवाया, मेरे तो बहुत बड़ी बात है मेरे पुलिस के अंदर फेस निकलता वो आंखें देखता है। अच्छा, आंखें स्कैन करता है। दूसरी मशीन पे करके इसके बाद बोलो मतलब सक्सेसफुल नहीं है फेस स्कैनर। ये सक्सेसफुल या फिर थंब इम्प्रेशन वाले से और वो एक वो भी तो आता है आईडी कार्ड स्कैनर। नहीं सर, कार्ड वाला मत करना। क्यों? कार्ड वाला तो बच्चे किसी कार्ड बता देंगे मेरे कार्ड। हाँ तो कोई, अच्छा अपने यहाँ है ही कितने बच्चे? मैं तो कार्ड नहीं जाता ना। दोस्तों को दे भी देगा तो परेशानी होगी। हाँ नहीं, मैं तो इसलिए लगवा रहा हूँ
बस उसमें ये पता लग जाए कि कौन लेट आ रहा है, कौन टाइम पे आ रहा है, बस वो सब कुछ। बाकी आते तो सभी हैं, अंगूठा वाला। फिंगरप्रिंट वाला अच्छा है। खराब बहुत ज्यादा होते हैं शायद, लेकिन बेकार हो जाते हैं बहुत जल्दी। हाँ, पिक्चर्स और स्टाफ देखिए। फिंगरप्रिंट वाला, और बच्चों के लिए फेस वाला लगेगा बच्चे ये। अब तो बच्चे ना हाँ, तोड़ देंगे वो। वही तो मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए लगाया उनके लिए फेस स्कैनर, है ना, ताकि उसमें उंगली ना करें बच्चे। मेरे कार्ड था, कार्ड क्या था, मैंने क्या था देखो पढ़ाई करना। हाँ, वो तो ऐसे होता था पहले। यार लास्ट में करता हूँ तो मेरा कार्ड नहीं। मेरा तो क्या स्क्रीन, ये स्लिट सेपरेशन, यानी कि दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस। यस, ठीक है, शुरू करें। तो ये डेटा दे रखा है, आप पहला तो दे रखा है, ये डेटा डायग्राम बना लो आप। ये बीच का डिस्टेंस दे दिया आपको 0.1 सेंटीमीटर, है ना। ये यहाँ से तक की स्क्रीन का डिस्टेंस दे दिया आपको, ये है 1 मीटर। ठीक है, आप वैल्यू डालनी है बस, इसको मीटर में बदल लो और वैल्यू रखो। इसका आ जाएगा यहाँ मीटर, क्या आ जाएगा 0.1 इंटू 10⁻⁻², माने कि 10⁻³ मीटर। या एंगुलर पोजीशन 10th मैक्सिमा, यानी क्या 10 बीटा ना, 10 लैम्डा डी अपॉन, बस अब कुछ नहीं करना, वैल्यू डालनी। वेवलेंथ 6000, इसको एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदलो, 10⁻⁻10। डी बीच का डिस्टेंस 1, डी 10⁻³ हो गया। ऐसे आएंगे पेपर में। 10th मैक्सिमा क्या बोल रहा है, एंगुलर पोजीशन। अभी मैंने बताया था आपको, एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करते हैं, थीटा, है ना। हाँ, तो अब यहाँ हल्का सा डिफरेंस आएगा। जैसे ये तो आ रहा है, ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, एन बीटा बाई टी। तो एन की वैल्यू 0 यानी कि सेंट्रल, 1 के लिए 1, 2 के लिए 2, 10 के लिए 10, यानी कि 10 बीटा बाई टी हो जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास 10 बीटा अपॉन डी, वैल्यू डाल लो, 10 लैम्डा डी अपॉन डी, ये गया डी से डी, 10 लैम्डा का वैल्यू 6000, 10⁻⁻10, डी का वैल्यू 10⁻⁻3 हो गया। बोलो। हाँ, तो आ रहा है तो अच्छी बात है, अब क्या करें, आ रहा था हर बार नहीं आएगा, लेकिन इसमें आ रहा है हर बार नहीं आएगा। ठीक है, वो डी की वैल्यू 1 हो रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर यहाँ ये इसकी वैल्यू अलग अलग होती ना, तो
तो आंसर में वेरिएशन आता है। ये डी की वैल्यू बने ना यहाँ पे, यहाँ तो डी यू जा नहीं था, यहाँ आ रहा है, यहाँ डी आ जाता 2, अभी आंसर बदल जाता है 1 सेकंड। सेपरेशन बिटवीन टू जो एडजेसेंट मिनिमा, दो एडजेसेंट मिनिमा या दो एडजेसेंट मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस बीटा, पता। ये है, ये आएगा नीट का पेपर, ठीक है ना। तो ये लेवल रहेगा नीट का, कोई लेवल नहीं, बस ये था। और यही आएगा और क्या है। फॉर्मूले याद नहीं बच्चों, कहाँ से आंसर नहीं। आधा तो मास्टरों ने फोबिया बना रखा है, टफ चैप्टर है ये वो है। ये क्वेश्चन मैथ्स आप कर लेना बाद में, बस ये लिखते जाओ आप, ठीक है, चैप्टर का समय से हो जाए पूरा। दो और आज बात कैसे कैपेसिटर नहीं ठीक है ना, कैपेसिटर भाई चली गया अरे पागल हो गए सब ना हाँ मैग्नेटिज्म भी सोच रहा हूँ मैं साल में हो जाएगा। एक दिन हम उसका संबंध बताएंगे हो जाएगा। सर आप कैसे नहीं करवा रहे अरे भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल आता मेरे को यार, वो मेरे लिए तुम्हारा फिर बात है इलेक्ट्रिसिटी बिल। हां आता है डिवाइस नहीं वो सही कह रहा है वैसे, मैग्नेटिज्म का लगा अच्छा है, मैग्नेटिज्म अच्छा है। मैग्नेटिज्म चालू उसमें कब तक मीटर चला फिर मेरे क्लास में खत्म हो चुका, मैग्नेटिज्म चालू हुआ। उसके पीछे रीजन ये है ना, मैग्नेटिज्म सबके लिए फ्रेश हो जाएगा, और मैग्नेटिज्म फिर एसी ईएमआई ईएमडब्ल्यू के पूरे 5 मॉड्यूल पूरा हो जाएगा आपका आराम से। और 5 मॉड्यूल क्या इजी भी बहुत है, मुश्किल जो पोर्शन है ना, मुश्किल पोर्शन वो पड़ता है फोर्थ मॉड्यूल, फोर्थ मॉड्यूल, फिफ्थ आसान पड़ता है, प्लस स्कोरिंग है फ्री के नंबर, फिफ्थ मॉड्यूल जो है मैंने तो कहा बहुत आसान। अब मैंने तो चालू कर दिया लग तो ये भी आसान ही रहा होगा तुम्हारे लिए, हां कुछ भी नहीं ये सब कुछ भी नहीं है यार, क्वेश्चन में क्या ही है, पढ़ेंगे नहीं तो कहाँ से आएगा, ऐसे ही है। अखे हैं इसके, इसमें 20 फॉर्मूले हैं, वो भी याद नहीं है तो अपने को फिर तो हवा में चैप्टर आराम से हाँ बहुत पीटा हो यार, मानते नहीं।
कबीर सिंह तो निपट सिलेक्शन पे लूंगा, दूंगा भी उड़ाऊंगा। वो मूवी है तो ऐसे ही होती है मूवी रियलिटी सब पे। में ऐसे रहता है। Yes, movie देखता है। ये हो गया सारा। ठीक। हाँ भाई आ गया पहला। तो ये आ जाएगा थर्ड आर। तो और 2.5 थर्ड आर को बोल देंगे 2.5, यानी कि 2.5 माने कि 2.5। ठीक। मैं तो आपको, हाँ जी, उसमें था ना mm में, मीटर में बदल दिया। फिर बोल रहा है थर्ड आर, ये 3 बीटा लैम्डा डी अपॉन डी। ठीक। ठीक है ना, तो ये आप सोल्व करते रहना आराम। हाँ, इसका आंसर है ये 1.25। इसका आंसर है, हाँ -2 आएगा ना सेंटीमीटर में, अब मीटर में लिखना है ना। चलो ये वाला दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसने ये बोला है कि ये वैक्यूम है, वैक्यूम के अंदर इन्होंने ये S1 S2 दे रखा, बीच का डिस्टेंस d दे रखा और ये d दे रखा। ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया मीडियम, मीडियम के अंदर ये S1 दिया, ये S2 दिया, बीच का डिस्टेंस d दिया, ये d दिया। दोनों का d सेम है, दोनों के लिए ये वाला d सेम है, S1 S2 सेम। मैंने बोला कि अगर ब्राइट फ्रिंज लें 8th वाली, कहाँ मीडियम वाली, तो वो बराबर आएगी 5th डार्क फ्रिंज के इन वैक्यूम। ये डेटा इन्होंने दे रखा है लैंग्वेज फॉर्म में। अब अपने को यहाँ से म्यू निकालना है, तो बस इसको सॉल्व किया और आंसर आ जाएगा।
हम्म, ठीक है, तो सॉल्व करें। ये आ जाएगा 8 बीटा, और ये आ जाएगा 2.5 बीटा। लेकिन बीटा से बीटा उड़ा दो, खत्म नहीं, वैक्यूम में आएगा बीटा अपॉन, हाँ सॉरी 4.5, 5 का मतलब 4.5, ये हो जाएगा 8 बीटा। अब उड़ा दे बीटा से बीटा, आ गया म्यू, तो 8 अपॉन 4.5 इक्वल टू म्यू, पॉइंट गया ऊपर, ये 80 हो गया, 5 से गया 9 बार, 5 से गया 16 बार, फिनिश। बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। है ना, इन्होंने बोला है दो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है वो है 2 mm, स्क्रीन का जो स्लिट से डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, लेमड़ा है 4896 एंगस्ट्रॉम, और एंगुलर विड्थ है 0.2। कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए एंगुलर विड्थ दिए इन्होंने, यानी कि यहाँ थीटा दिया है आपको। इन्होंने बोला है कि दोनों कंडीशनों में लेमड़ा सेम रखना है और डी सेम रखना है। दूसरी जो कंडीशन है उसके अंदर डी और लेमड़ा को सेम लेते हुए आपको नई जो स्लिट सेपरेशन निकालना है या नया स्मॉल डी निकालना है, कि नया स्मॉल डी हो क्या आएगा, जबकि आपकी जो एंगुलर विड्थ थी जो पहले 0.2 थी इस बार 0.21 हो गई। ठीक है, तो दोनों का क्या है, थीटा दे रखा है और पहले का डी दे रखा है, दूसरे का डी पूछ रहा है, तो ये हाँ लेमड़ा बाय डी। अब बनाओ या कैसे बने। ले लो डिग्री रेडियन ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तो सेम है दोनों तरफ। लेना तो रेडियन में पड़ेगा, फिर हमेशा रेडियन में ही लेना। डिग्री में दे रखा है, डिग्री में ले लो भाई, अगर रेडियन में आप लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाई डी ऐसी बहुत बड़ा है फॉर्म लगा है। ये सॉरी बीटा बाई डी, ये बीटा की वैल्यू
दोनों में सेम क्या लेना है, लेमड़ा। फ्री करो। हो गया। पहला वाला है थीटा 0.2, दूसरा है 0.21। ठीक है, पहला वाला डी है, दूसरा डी निकालना। आगे बोलो। कर सकते थे ना, करो ना, कम मना कर रहा। दोनों का क्या है, लेमड़ा सेम है ना, बोल तो दिया। तो बार बार लिखने से क्या मतलब आ रहा है। इधर भी लिखूं, ऐसे लिखूं, रख सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, लेमड़ा की वैल्यू डाल दी है। हाँ हाँ, डी निकालना है। हाँ, तो कर सकते हैं ना, वही कर सकते हैं। यही तो किया है मैंने, वही तो किया, सेम ही तो किया है। दोनों को इक्वेशन को डिवाइड किया। अच्छा अच्छा, इससे डायरेक्ट निकालना है डी। भाई वो क्या है, आपकी बात 100% सही है, लेकिन है ना ये, या कंपैरिजन पूछ रहा है। कैसे पूछ रहा है कि अगर इस सिचुएशन से जो रिजल्ट आता उसका इसके साथ में जो है रिलेशन वो कैसा है, इसके साथ में जो रिलेशन है वो कैसा है, ये चक्कर है। अगर ऐसे अलग अलग निकालना हो तो फिर जरूरत ही क्या है, फिर तो मतलब ही नहीं। बात तो सही है। देख रहा हूँ कुछ बोलने की स्थिति नहीं आ रहा। ठीक है, आंसर आंसर तो आ ही जाएगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 20/21 इंटू 2। हाँ, ये सारा एम में आ जाएगा। इसमें मेरी एक से गलती हो गई, मेरे को एक वैल्यू और एब्सेंट करनी थी, इसमें मैंने ज़्यादा दे दिया आपको। जैसे लेमड़ा और एब्सेंट कर देता ना तो मज़ा आ जाता। हो गया डेटा, सारा आ गया डेटा। 525 आ। इसकी वैल्यू डी की नहीं, 525 होना आएगी, 1.9 आएगी। इसको इसे डिवाइड कर रहे तो ये 40 को इससे, ये 21 से, ऐसे कैसे हो सकता है। हम्म, देखो 1.9 इतना बड़ा नंबर कैसे आ सकता है ना। ठीक है सर, 1.9 mm आएगा। आ गया, हाँ 1.9 है ना ये। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लेमड़ा दिया है 400 नैनोमीटर, डी दिया है वो है 1 मीटर, एंगुलर पोजीशन दी गई है, एंगुलर पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा के लिए 0.2, और पूछ रहा है नया एंगुलर, जो एंगुलर पोजीशन है वो क्या है,
तो थीटा इक्वल टू जाएगा थीटा बाई मीन, ठीक है ना। पहले वाला थीटा दे रखा है और नया वाला पूछ रहा है, इसके मीडियम में डालना है इसे थीटा में, तो चेंज आएगा वो क्या आएगा, नया थीटा क्या आ जाएगा, नया थीटा आ जाएगा 0.2, ये आ जाएगा, बस इसमें इतना ही। ठीक, साफ कर दो। हम्म 0.15, या ये कह रहा है कि दो स्लिट के बीच के डिस्टेंस को तो हाफ कर दिया और डिस्टेंस डी को डबल कर दिया, तो नई फ्रिंज विड्थ कितनी आएगी। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक को कर दो आप डबल, एक को कर दो हाफ, आ जाएगा नया आंसर। यस, स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिस्टेंस, ब्रैकेट में ये डी और ये स्मॉल डी। बिल्कुल सही। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है लाइन से, सारे नीट के 2019 के 20 के 21 के 22 के। हाँ टफ इसलिए है क्योंकि टीचरों ने पहले हवा बना रखा है टफ। आज तक कभी पढ़ा नहीं होगा। सुना है तो क्या रहता है, भ्रमण का रहता है, अच्छा हवा है। माइक्रोस्कोप ओवर नहीं पड़ा, उसके पहले भी ये लगता था।
एक्सरसाइज फर्स्ट आपने उठा के लगाई हो, अगर टाइम आपको मिला हो तो देखना आप। हाँ तो उसमें यूँ खट खट देखते लगेंगे अगर नोट्स याद है तो। ये इन्होंने दिया है एक डेटा, ये एक अच्छा क्वेश्चन इसकी सन बनवाएंगे S1 और ये S2 फॉर्मूला शीट दे दी ना। फॉर्मूला यार मैंने सबको दे दिया, आप ही बच रहे। मैंने आपसे कहा था लेक्चरेबल लेके जाना, आप सीधे भाग गए। हाँ S1 और S2, तो S1 के सामने एक पॉइंट है P, है ना। इन्होंने बीच का डिस्टेंस दिया है D, D का वैल्यू दिया है इन्होंने 10D, यानी कि ये जो बीच का डिस्टेंस था ना D, ये तो इन्होंने ये जो है 10D के बराबर दिया है, और इन्होंने D की भी वैल्यू दी है यहाँ पे कि D जो है 5 लैम्बडा है। अच्छी बात है। इन्होंने बोला मैक्सिमम इंटेंसिटी 4 I नॉट नहीं लेनी है, I नॉट लेनी है। इसका मतलब यहाँ से निकलने वाली जो इंटेंसिटी होगी वो I नॉट नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। I नॉट बाई 4, I नॉट बाई 2, I नॉट बाई 8, I नॉट बाई 3, I नॉट बाई 6, कुछ भी हो सकती है मिनिमम, सेम होगी लेकिन, क्योंकि हम चल रहे हैं YDAC के ऊपर, ये चल रहा है YDAC, ठीक। इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, इनमें से कोई भी एक स्लिट के सामने, जस्ट सामने इंटेंसिटी बतानी है कि इंटेंसिटी का वैल्यू क्या है। दिस इज अ क्वेश्चन। अब ये अच्छा क्वेश्चन, अब इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। पहली स्टेप हम बोलेंगे कि यहाँ से इसके डिस्टेंस को हम बचपन से एक ही चीज बोलते आ रहे हैं और वो है y, ठीक है। फिलहाल जो हमारा y है वो है d/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है तो d/2 ऊपर होगा, d/2 नीचे होगा, बढ़िया। इसके बाद हमने बोला कि हम पार्ट डिफरेंस निकाल सकते हैं या डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स होता है dy/d या d sin थीटा, स्टार्टिंग वाला फॉर्मूला। अगर यहाँ वैल्यू रखते हैं y का वैल्यू आ जाएगा d/2, है ना। और यहाँ से सॉल्व वॉल्व भी आप कर सकते हो, d² 2d, है ना। ये आ गया डेल्टा एक्स। यहाँ से डेल्टा 5 भी निकाल सकते हो, जो 2 लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स करके। अब पता है मैं यहाँ तक मैं क्यों आ रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो फॉर्मूला लगाना 4 I नॉट वाला, cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, उससे 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। 2 लैम्डा डेल्टा एक्स का वैल्यू d²। अब जितनी वैल्यूज है सब भर के डाल दो इसके अंदर, तो ये सारा सिस्टम हल्का हो जाएगा। जैसे यहाँ डी उठा के डालोगे तो 50 लैम्डा हो जाएगा, डाल दो सब जगह ताकि ये जो जगह साफ हो जाएगा। 2 लैम्डा डी की जगह तो आ जाएगा 5 लैम्डा। हाँ ऐसे कर, हाँ ये भी सही है। डी की जगह डाल लो, अब रखते हैं, ये आ जाएगा 5 लैम्डा। आगे अब लगा दो फॉर्मूला। तो अपने पास फॉर्मूला है जो है आई नेट का, मैंने लिखवाए थे दो फॉर्मूला, एक तो लिखा था 4 I नॉट cos स्क्वायर डेल्टा 5/2, मैंने कहा था इसके अलावा एक और फॉर्मूला है वो था आई मैक्स cos स्क्वायर। ये तो काम नहीं करेगा। ये कब काम करता है, जब इंटेंसिटी आई नॉट हमें पता ही नहीं, आई मैक्स ही तेरे का इसने आई नॉट, तो यहाँ डालना पड़ेगा आई नॉट cos स्क्वायर डेल्टा 5/4। cos के अंदर 5/4 कितना होता है 1/√2, तो आ गया। इसके जस्ट सामने जो इंटेंसिटी आएगी वो आएगी आई नॉट/, खत्म।
अब एक थोड़ा बहुत भारी क्वेश्चन कह सकते हो, वो हम करेंगे थोड़ा सा, इसमें है दम। हो गया। और कोई मेथड लग रहा हो तो बता दो। दो दे रखे हैं यहाँ कोरेंट सोर्सेस, दोनों फेज में है, S1 और S2। स्मॉलर डिस्टेंस फ्रॉम S2 वेयर द मिनिमा ऑफ इंटेंसिटी अकर। क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा हो, हवा ही नहीं लगी आ रहा है। सबसे पहला फर्स्ट वाला अब देखना इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, इसका एक फिक्स मेथड है। हाँ नहीं आएगी ना। देखो क्या बोल रहा है, दो कोहेरेंट फोर्सेस सोर्सेज हैं, दोनों फेज में हैं, यानी कि दोनों के फाई सेम है ना, ठीक है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम S2? S2 से वो स्मॉलर डिस्टेंस बनानी है जहां सबसे पहला मिनिमा है, जहां सबसे पहला मिनिमा है। इसको समझने के दो दो मेथड है अलग अलग। पहला कि या तो स्क्रीन बना लो सामने और स्क्रीन से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, तो थोड़ा भारी पड़ेगा। दूसरा एक तरीका है जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, कि जैसे एक S1 ले लेते थे अपन, एक S2 ले लेते थे और अपन ऐसे 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 करके सॉल्व करते थे, तो वो जुगाड़ अपन याद लगाएंगे, इससे आंसर फटाफट आएगा, फास्ट आएगा। अब देखना मैंने क्या किया इस बार, मैं जो रिजल्ट निकाल रहा हूँ वो निकाल रहा हूँ यहाँ से। मैंने स्क्रीन को यहीं रख दिया, ये स्क्रीन का रख दिया, स्क्रीन को S2 पे रख दिया। अब देखना इन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि दोनों स्लिट्स के बीच का डिस्टेंस जो इन्होंने दिया है वो है 2 लैम्बडा।
ये दे रखा है, ये है यहाँ गिवन, ठीक है, ये दे रखा है। अब अगर सबसे दूर की बात करें तो सबसे दूर कौन सा पॉइंट हो सकता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे ये वेव और ये वेव मिलके जो पार्ट डिफरेंस बनाएगी वो कितना बनाएगी? कितना ही बनाएगी? इन्फिनिटी में दोनों का पास सेम हो जाएगा। सबसे पास वाला पॉइंट है वो कौन सा हो सकता है कि ये यही बना दे और ये यहाँ से यहाँ बना दे, तो इस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? सही है क्या? इसका तो सोर्स यही कहीं बन गया और इसका यहाँ तक पहुंचा, तो इसका पाथ और इसके पाथ का डिफरेंस, ठीक है ना, पाथ का डिफरेंस, इसका पाथ तो 0 है और इसका पाथ है 2 लैम्बडा, यानी कि दोनों का डिफरेंस आ रहा है 2 लैम्बडा। 2 लैम्बडा अपने को सबसे दूर सबसे पास का पॉइंट आ गया और 0 सबसे दूर का पॉइंट आ गया। इसके बीच में डेल्टा एक्स बना सकते हैं अपन, बहुत सारे जो हमें याद है। तो हमें बताया मैक्सिमा के लिए जो आता है वो आता है लैम्बडा, 2 लैम्बडा, 3 लैम्बडा। मिनिमा क्या आता है? लैम्बडा बाई 2, 3 लैम्बडा बाई 2, 5 लैम्बडा। अब इसके बीच में अपन कौन कौन से लैम्बडा बना सकते हैं? पहले तो वो बना, तो 2 लैम्बडा के बाद नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पड़ेगा? मेरे को लगता है ये 1.5 पड़ेगा। फिर 2 के बाद 1.5, 1.5 के बाद 1 और 1 के बाद 0.5 और उसके बाद ये पड़ेगी। इसके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ सकते थे लेकिन वहां मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगा, वो तो यहीं पे आएगा। अब इस जगह को हम क्या बोल रहे हैं? ये है मिनिमम, है कि अगर ये वेव और ये वेव मिलती तो इस पॉइंट पे क्या आता? मिनिमा आता। अगर ये वेव और ये वेव मिलती तो यहाँ क्या आता? यहाँ मैक्सिमा आता। अगर ये वेव और ये वेव मिलती तो यहाँ मिनिमा आता और उसके बाद फिर से मैक्सिमा आता और फिर से मैक्सिमा। अब इसी क्वेश्चन में मैं सारी चीजें दिखा रहा हूँ आपको। अगर वो बोलता है सबसे दूर का मैक्सिमा बताओ, तुम इस पॉइंट को स्टडी करो। हम बोलते हैं सबसे पास का मैक्सिमा बताओ, इसको ले। ये बोल रहा है सबसे पास का मिनिमा बताओ, ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑफ S2 फ्रॉम द मिनिमा, सबसे पास का मिनिमा, दिस इज द वैल्यू। अगर ये बोलता है सबसे दूर का मिनिमा तो हम ये ले, ठीक, हमें लेना है सबसे पास का मिनिमा। दिस इज द ट्राइंगल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? दोबारा फिर समझाऊंगा, ये डाउट करेगा, थोड़ा भारी है कुछ। यस हाँ, ठीक है। अब ये पॉइंट क्या आया? ये आया आपके पास पार्ट डिफरेंस। इस सारे के सारे पार्ट डिफरेंस ही तो आए। ये पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है? 3 लैम्बडा अपॉन 3 लैम्बडा टू अपॉन 2 क्या होता है? पाथ का डिफरेंस होता है। पाथ का डिफरेंस यानी कि अगर इस पॉइंट का नाम मैं P दे दूं तो S1P माइनस S2P का वैल्यू है, ठीक है। अब इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ, ये मुझे नहीं पता, ये x, और ये डिस्टेंस मैं निकाल ली। मुझे क्या कोई ये डिस्टेंस बता सकता है ये कितनी आएगी? बताओ। बिल्कुल सही है ना? इसके अलावा क्या मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 3 लैम्बडा अपॉन 2 प्लस एक्स, ये कैसे आया? हमने बोला कि भाई S1P माइनस S2P दोनों के पाथ का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा एक्स इक्वल टू 3 लैम्बडा अपॉन 2। हमने बोला S1P कितना आएगा यहाँ से, तो S1P आ जाएगा 3 लैम्बडा अपॉन 2 प्लस S2P, और यहाँ S2P कितना है? x, तो ये आ जाएगा 3 लैम्बडा अपॉन 2 प्लस एक्स, दिस इज द वैल्यू, ठीक है, आ गया। तो अब इस पाथ को और इस पाथ का डिफरेंस करें, अगर इन दोनों को माइनस करें तो ऑटोमेटिक x से x जाएगा और तो बचेगा 3 लैम्बडा अपॉन पार्ट डिफरेंस। अब जो आप लगा रहे थे राइट एंगल ट्रायंगल वो लगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल से अपने पास आ रहा है डेटा 3 लैम्बडा अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 लैम्बडा का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस इसको सॉल्व करो और एक्स की वैल्यू ले जाओ, आ गया आंसर। अच्छा, उसी जगह स्क्वायर प्लस
लिख सकते हैं, नहीं फिर रखोगे क्या? फंस जाएंगे ना, तो अपने को ऐसी व्यवस्था करनी कि निकल के बाहर भी तो आए। ये पॉइंट ये बारी है इसीलिए। अब ये क्या है, इसका सॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 3 लैम्डा अपॉन 2 एक्स 4 लैम्डा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से क्या एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 माइनस का 4 लैम्डा स्क्वायर। यार एक काम करना ना, इसको इधर भेज, 2 से 2 गया 3 लैम्डा एक्स इक्वल टू 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस का 9 लैम्डा स्क्वायर बाई 4। तो 16 में से गया 9 तो कितना हो जाए 7 लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 3 लैम्डा एक्स। लैम्डा से गया लैम्डा, यहाँ से एक्स आ गया 7 बाई 12 खत्म। लैम्डा का लैम्डा तो उड़ा दिया ना। अच्छा एक बच रहा है। 7 ठीक, सेम क्वेश्चन।
यहाँ पे ये तो क्या है, ये तो क्या है ना, जो फॉरेन से अटैच है ये जगह फॉरेन से अटैच है यहाँ से फॉरेन की सीमा लगती है तो रेट बढ़ जाती है।
चलो ठीक है, तो ये पूछ रहा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की सबसे बड़ी सबसे दूर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो देखो यहाँ से अगर लेके जाएं तो इन्फिनिटी पे इसका सबसे दूर का वैल्यू हो सकता है, और इसका सबसे दूर का वैल्यू हो सकता है वो हो सकता है डेल्टा एक्स जीरो। सबसे पास का नहीं बताया, पता है क्यों? इसका बीच का डी दिया 10⁻², कैसे रखोगे? चक्कर पड़ गया। यहाँ तो रख लिया तुमने 2 लेवड़ा करके, यहाँ कैसे रखोगे? तो अपन एक काम करते हैं, इस चक्कर में पड़ते ही नहीं, दूर से चलते हैं पास तक, क्या क्या पॉइंट्स रख सकते हैं। तो जब से सबसे दूर है जीरो, जीरो के पास क्या रख सकते हैं? λ/2 रख सकते हैं, ये फिक्स है। उसके बाद में लैम्बडा रख सकते हैं, उसके बाद में 3λ/2 रख सकते हैं, उसके बाद में 2λ रख सकते हैं, उसके बाद में 5λ/2 रख सकते हैं, इस तरह से रख सकते हैं। ये कह रहा है सबसे दूर का ब्राइट बताओ। ये तो है डार्क, ये है ब्राइट, ये फिर आ गया डार्क, ये फिर आ गया ब्राइट। ये क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम वैल्यू यानी कि ब्राइट पूछ रहा है, सबसे दूर का, तो यही होगा। आ गया अपने पास। तो अपने पास में यहाँ ट्राइंगल आ चुका है, दिस इज द ट्राइंगल, सबसे दूर का ब्राइट। हाँ जी, अब उसको लैम्डा मान, अब उसको लेवड़ा माने, तो यहाँ ट्राइंगल निकाल के अपन बाहर कर लेते हैं इसको। ये आ गया ट्राइंगल। अपने पास ये डिस्टेंस पड़ी है 10⁻²। अपने पास पार्ट डिफरेंस पड़ा हुआ है, उसको बोलेंगे लैम्डा। इस डिस्टेंस का आता पता नहीं है तो इसको मानना पड़ेगा x, और ये डिस्टेंस कितनी लेंगे? लैम्डा प्लस x, ठीक है ना भाई? ये मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि ब्राइट ब्राइट पूछ रहा है। सबसे दूर का ब्राइट कहाँ है? यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है कि यहाँ है? ये आ गया सबसे दूर का ब्राइट, यानी कि लैम्डा। तो दिस इज अ ट्राइंगल, सबसे दूर के ब्राइट को उठा लेंगे, सबसे दूर के ब्राइट को उठा लेंगे, ये उठा लेंगे सबसे दूर के ब्राइट। ये लेंथ अपन ने मान ली x, यही निकालना है। ये है लैम्डा, ये है x, तो ये हो जाएगा लैम्डा प्लस x, क्योंकि इन दोनों का पाथ का डिफरेंस आएगा लैम्डा। लैम्डा प्लस x में से x को माइनस कर लो तो लैम्डा बचेगा। ये ट्राइंगल आ गया अपने पास। अब इसको पाइथागोरस से फिर से बना देते हैं, तो लिखेंगे 10⁻² का स्क्वायर इक्वल, सॉरी, लैम्डा प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 10⁻² का स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। या बस सॉल्व कर देते हैं। लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर 2λx 10⁻⁴ x स्क्वायर, x स्क्वायर से क्या x स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस 2λx इक्वल टू 10⁻⁻। लैम्डा भी दिया है आपको, और x बस सॉल्व करना है इसको मैथमेटिक्स। अब यहाँ पे है ना, लैम्डा का वैल्यू जब रखोगे ना तो ये आएगा 600 इंटू 10⁻⁻10 का स्क्वायर। ये इतना छोटा वैल्यू है, इसको लिखना लिखना बराबर, तो इसको हम कर रहे हैं नेग्लेक्ट। 10⁻10 का स्क्वायर, 10⁻20 पूरी लाइन में नहीं, बेकार है, हटाओ। तो ये आ जाएगा 2λx इक्वल टू 10⁻⁴, x आ जाएगा 10⁻⁴ अपॉन 2λ। या ठीक, यहाँ से इसको नेग्लेक्ट कर दिया अपन, ये नीचे भेज दिया ना इसको, यहाँ से x भेज, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻6, तो ये 2 ये 6 ये और 100 ये, तो ये बचेगा 1 2 3 और 4 और 12, -10 था, ऊपर जाएगा +10 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बस ये हो जाएगा 5000/6, और ये हो जाएगा 2500/3, तो 2500/3 मीटर, ये एक्स आ गया।
मीटर में आएगा सेंटीमीटर में आएगा? मीटर में ले लिया था ना तो ठीक है, मीटर में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। 2 क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। ये पहला प्रश्न। सेकंड, दूसरा, हाँ इसीलिए तो दे रहा हूँ आपको होमवर्क। ठीक है, ये 3। ठीक है, तो आप कर ही लोगे। अब चलते हैं नए क्वेश्चन में। ये होमवर्क में दिस इज द क्वेश्चन। ये है S1, ये है S2, बीच का डिस्टेंस दिया है इन्होंने आपको, ये है 2 लैम्बडा। फाइन मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना। तो जो नंबर ऑफ मैक्सिमा मिनिमा ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे नंबर ऑफ मैक्सिमा और नंबर ऑफ मिनिमा बताना है। अरे इसका ठीक है, डायरेक्ट याद भी कर रखा है क्वेश्चन, सच है। अभी कराया था ना वो एक पार्ट डिफरेंस वाला, याद है स्टार्टिंग, ऐसे ऐसे वेव वैसे वैसे वेव। ये आपका पूरा टॉपिक हो गया पूरा। अगले टॉपिक पे पढ़ेंगे अपन YDAC। देखो मैंने आपको ऐसे करवाया था, यहाँ से यूं वेव जाके यहाँ यूं, अभी दिखाया था। सारे बने नहीं, जितने बन सकते हैं टोटल पूछ रहा है। इस स्क्रीन में टोटल कितने मैक्सिमम मिनिमम बन सकते हैं टोटल? बहुत सारे बनेंगे, वही बहुत सारे बनाने हैं आपको, तो चलो बनाते हैं। पहला पॉइंट पकड़ते हैं, यहाँ से ये वेव गई और ये वेव गई, यहाँ तो आ जाएगा डेल्टा एक्स। ठीक, ऐसे कैसे, ये वेव गई और ये वेव, ये 0 आ गया। ठीक, ऐसे कैसे, ये वेव गई और ये वेव गई, क्या बताओ? तो आएगा 2 लैम्डा आएगा। इसके वेव और इसके वेव का डिफरेंस, ठीक है। ऐसे कैसे नीचे ही है
और ये यहाँ तक समझ में आ गया है? टू लैम्बडा ये तो क्वेश्चन है जो भी कराया था। ये वेव यहाँ से जाएगी यूं और यहाँ से जाएगी यूं, इसका डिफरेंस, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? वो बोलने में तो मिल गया कि उसको मार्क्स लंबा हो जाएगा उसको भी और देखो नीचे, नीचे देखने बिजी था। देखो दोबारा, देखो इसके पाथ का और इसके पाथ का डिफरेंस कितना है भाई? ये चला यहाँ से, यहाँ चला, ये चला यहाँ से, इन्होंने इसके बीच का डिस्टेंस है वो क्या दिया है? तो S2 P में से S1 P जाएगा तो कितना बचेगा? ठीक है ना, टू लैम्बडा बचेगा। नीचे से ले लेते हैं हम, यहाँ से ये गया इसके लिए और ये गया इसके लिए, क्या आएगा? यही आएगा टू लैम्बडा। अब देखो इसके बीच के टोटल जितने बन सकते हैं सारे बना दो। आपको पता है 0 और टू लैम्बडा के बीच में कौन कौन से आ सकते हैं? एक तो लैम्बडा बाई 2 आ सकता है, फिर लैम्बडा आ सकता है 3 और फिर 2, खत्म। अब यहाँ से आगे बात कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप काउंट कर लो मैक्सिमा कहाँ कहाँ पर है। मैक्सिमा, मैक्सिमा, ठीक, मैक्सिमा, 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 मैक्सिमा। ये पीवाई ऐसे में ये तो नहीं पढ़ाया होगा, उसमें पढ़ाया होगा वेव मोशन में, दो साउंड वेव का प्रोपोगेशन का डिफरेंस, डॉपलर इफेक्ट। एसएचएम में तो नहीं है आज। में ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं, फेजर वाला होगा, फेजर वाला भी ऐसा नहीं। फेजर डायग्राम में देखा होगा, वो अलग चीज है, दिखता है ऐसा ही, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है, अब शाम को और आ जाना, ये चैप्टर हो जाए, मतलब इसका आधा पोर्शन खत्म हो जाएगा तो कल एक लेक्चर लगेगा बस, फिनिश चैप्टर आपका। क्या हो गया? हाँ मैं बता दूँ, वैसे तो भाई मान लो टाइम आप तो, हाँ 5 बजे मान लो आपको, एक बार फोन कर लेना।